मैंने ऑनलाइन एक फ्रैक्चर प्राइस वाली फॉक्स स्पिरिट ऑर्डर की। डिलीवरी के टाइम पर दो आ गईं, एक जेंटल और ओबीडियंट, दूसरी शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव। मैंने कस्टमर केयर को पूछा कि क्या गलती से एक्स्ट्रा भेज दिया गया है, क्योंकि मैंने तो वही वाली ऑर्डर की थी जो जेंटल और ओबीडियंट है। कस्टमर केयर ने कहा, कांग्रेचुलेशंस क्विंग क्विंग, आपको हिडन वेरिएंट मिला है। क्विंग क्विंग ये वेरिएंट स्पेशल है, इसमें 1+1 ऑफर है। क्या सच में इतना गुड ऑफर है? मैंने पहले सुना था कि फॉक्स स्पिरिट पालना बिल्कुल डॉग पालने जैसा है, बल्कि फॉक्स स्पिरिट डॉग से बेहतर बेड वार्म कर सकती है और उनसे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो सोचा एक पालनी है तो दो भी पाल सकता हूँ। एक की प्राइस में दो मिल गई तो ये तो बहुत ही बढ़िया डील है। लेकिन ये सोच तब तक थी जब तक मुझे रोजाना दोनों फॉक्स स्पिरिट्स को फीड करना नहीं पड़ा और मैं उन दोनों के बीच सैंडविच नहीं बन गया। तब मुझे समझ आया कि बेड वार्म करना एक बहुत ही टायरिंग काम है। मुझे जन्म से ही बहुत ठंड लगती है। सर्दियों में मैं चाहे कितनी भी रजाई ओढ़ लूं, पूरी रात मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर फॉक्स स्पिरिट्स बहुत ट्रेंड में हैं। वे ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, डॉग्स जैसी पर्सनैलिटी रखते हैं, घर का काम कर सकते हैं और बेड वार्म भी कर सकते हैं। सर्दी आने वाली थी तो मैंने एक ट्राई करने का सोचा, लेकिन फॉक्स स्पिरिट बाकी चीजों की तरह नहीं है। ये एक लिविंग बीइंग है। इसे खरीदने का मतलब है उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी लेना। इस्तेमाल करके फेंक नहीं सकते। लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए मैं बहुत केयरफुल था। खरीदने से पहले मैंने ऑनलाइन पूरी रिसर्च की। लोगों ने लिखा था कि फॉक्स स्पिरिट पालना बिल्कुल डॉग पालने जैसा है, बस उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, वो तुम्हारे साथ इतनी लॉयल हो जाएगी कि जान भी दे देगी। फॉक्स स्पिरिट डॉग की तरह ही चिपचिपी और लॉयल होती है। इशारा करो तो टेल हिलाती हुई आ जाती है। ये गर्लफ्रेंड से कम नहीं है। दोस्तों, बिना सोचे ऑर्डर करो। मैंने ऑर्डर किया और रिव्यू दे रहा हूँ। बस फॉक्स स्पिरिट का पेट भर दो, वो जो कहो वो करेगी। यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। एक एडवाइस, अगर आपकी बॉडी कमजोर है तो बहुत पावरफुल फॉक्स स्पिरिट न खरीदें, वह आपको हैंडल नहीं कर पाएगी। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्या मतलब पावरफुल? क्या फॉक्स स्पिरिट को भी डॉग की तरह वॉक पर ले जाना पड़ता है? मैंने आगे पढ़ा। फॉक्स स्पिरिट्स कई तरह की पर्सनैलिटी में आती हैं। एनर्जेटिक, कूल, चीयरफुल, डार्क, कैल्म, सार्कास्टिक। बस अपने हिसाब की सही वाली चुननी होती है और रिटर्न या एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर फॉक्स स्पिरिट साइन करने के बाद वापस नहीं ली जाती। मैंने यूजर्स के रिव्यूज पढ़े और मुझे कुछ अंदाजा हो गया, लेकिन मेरा बजट कम था, इसलिए कई दिनों तक वेट किया। आखिरकार एक शॉप पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला। मैंने उनका होम पेज देखा। उनके पास बहुत सारी फॉक्स स्पिरिट्स की पोस्टर्स थी। चुनना बहुत मुश्किल था। मैंने कस्टमर केयर को मैसेज किया, हेलो, मुझे एक जेंटल पर्सनैलिटी वाली फीमेल फॉक्स स्पिरिट चाहिए जो बेड वार्म कर सके। मैंने सुना है कि फीमेल फॉक्स स्पिरिट्स का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, वे हाथ पैर गर्म करने के लिए बेस्ट होती हैं, और कहीं मेल फॉक्स स्पिरिट को भी ठंड लगने की प्रॉब्लम हो तो? कस्टमर केयर ने तुरंत रिप्लाई किया, क्विंग क्विंग, हेलो, मैं हूं। थोड़ी देर बाद कस्टमर केयर ने एक फॉक्स स्पिरिट का पोस्टर भेजा। क्विंग क्विंग की डिमांड के हिसाब से हम ये वेरिएंट रिकमेंड करते हैं। ये फॉक्स स्पिरिट आपको एक्सट्रीम जेंटलनेस देगी और आपको हर रात एक ऐसा अनुभव देगी जिसे भूलना मुश्किल होगा। ये प्रमोशनल लाइन बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थी। क्विंग क्विंग ने जो वेरिएंट चुना है वो फ्लैश सेल पर है। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। मैंने 90% डिस्काउंट देखा और थोड़ा हिचकिचाया। इतना डिस्काउंट तो शक करने लायक है। जैसे ही मैंने 2 मिनट सोचा, कस्टमर केयर ने शायद मेरा डर भांप लिया। डियर, जल्दी से ऑर्डर करें। हमारी फॉक्स स्पिरिट्स क्वालिटी गारंटी के साथ आती हैं। सभी बहुत हेल्दी हैं और हमारा डिस्काउंट सिर्फ आज ही है, कल नहीं मिलेगा। क्विंग क्विंग को पसंद है तो तुरंत ऑर्डर करें। इतना कहने के बाद उन्होंने एक वीडियो भी भेजा जिसमें वो फॉक्स स्पिरिट बहुत सीधी बैठी थी। उसके फॉक्स ईयर्स हिल रहे थे, पिंक आंखें थीं और वो कैमरे की तरफ चुपचाप देख रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे घर ले चलो मास्टर। वो सच में बहुत ओबीडियंट लग रही थी। मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई। मैंने पूछा, ये रियल है? वीडियो और रियल फॉक्स स्पिरिट में कोई डिफरेंस तो नहीं होगा? कस्टमर केयर ने कहा, 100% रियल, कोई कलर डिफरेंस नहीं है। वीडियो में वही फॉक्स स्पिरिट है। हमारी हर फॉक्स स्पिरिट की साइज, पर्सनैलिटी और बॉडी यूनिक। आप इसे बाहर ले जाएंगे तो किसी और की फॉक्स स्पिरिट से मैच नहीं होगी। मैंने पूछा, तो फिर क्या इसे वॉक पर ले जाना पड़ता है? कस्टमर, नहीं डियर, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसी जरूरत हो तो हम आपको एक लीश और कॉलर भी गिफ्ट करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो और इसे वॉक करना पड़े तो एक लीश रख लेते हैं, भविष्य में काम आएगी। बाकी कोई सवाल नहीं थे, तो मैंने पेमेंट कर दिया और उस जेंटल ओबीडियंट फॉक्स स्पिरिट को ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद एक नोटिफिकेशन आया, शॉप ओनर का मैसेज, हमारी शॉप लॉस में चल रही है, इसलिए एक बार साइन करने के बाद कोई रिटर्न नहीं होगा। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वैसे भी बहुत कम कीमत मिली थी। रिटर्न न मिलना नॉर्मल है और मैंने तो वीडियो में वो वाली फॉक्स स्पिरिट देख भी ली थी। 2 दिन बाद वीकेंड पर जब मैं घर पर सो रहा था तब डिलीवरी आ गई। मैंने बहुत खुशी से दरवाजा खोला। सामने वही फॉक्स स्पिरिट खड़ी थी जो वीडियो में थी। सफेद फॉक्स ईयर्स, फ्लफी टेल, उसकी पिंक आंखें बिल्कुल साफ और चमकदार थीं। मुस्कान बहुत जेंटल थी। चेहरे के फीचर्स बहुत ही शार्प थे। स्किन बहुत गोरी थी और उसके पूरे बॉडी से एक बहुत ही क्यूट और ओबीडियंट वाइब आ रही थी। मास्टर, उसने हल्का सिर झुकाया और अपनी टेल को मेरे हाथ पर रख दिया, जैसे समर्पण कर रही हो। उसी समय मैंने देखा कि उसके पीछे एक और फॉक्स स्पिरिट खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत गुस्से वाला था। अरे, ये और कौन है? मुझे लगा कि किसी और का पार्सल गलती से मेरे घर आ गया है, लेकिन उस डार्क फॉक्स स्पिरिट ने भी मुझे मास्टर कहा। दोनों मेरे हैं। मैंने एक हाथ में एक टेल पकड़ ली। वो सफेद फॉक्स ईयर्स वाली बोली, अगर मास्टर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। रुको, क्या? टेल्स के बीच से एक सफेद रोशनी निकली और मेरे दोनों हाथों की हथेलियों पर गिरी। हल्की गर्मी महसूस हुई और एक पल में ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। मुझे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया था कि क्या हुआ, लेकिन
लेकिन वे दोनों मेरे साथ घर के अंदर आ गईं। वह सफेद फॉक्स ईयर्स वाली सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा बहुत जेंटल था। वह मुझे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक थी। जहां तक दूसरी का सवाल है, वह काली फॉक्स ईयर्स वाली थी, हाई पोनीटेल, बहुत शार्प फीचर्स। उसकी आंखें काली थीं और बहुत तेज, जैसे शिकारी की निगाहें होती हैं, जिसमें थोड़ी बगावत भी झलकती थी। ये डार्क फॉक्स स्पिरिट जब से अंदर आई थी, रुकी नहीं थी। वह पूरे घर में घूम रही थी, जैसे अपना टेरिटरी चेक कर रही हो। मुझे बाद में याद आया कि मुझे ऑनलाइन शॉप को मैसेज करना चाहिए था। हेलो कस्टमर, यहाँ पार्सल साइन हो गया है। क्विंग क्विंग को कोई प्रॉब्लम है? मैंने 2 फॉक्स स्पिरिट्स आने की बात बताई। कस्टमर, कांग्रेचुलेशंस क्विंग क्विंग, आपको हिडन वेरिएंट मिला है। क्विंग क्विंग, ये वेरिएंट स्पेशल है, इसमें 1+1 ऑफर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक की कीमत में 2, और वो भी फ्रैक्चर प्राइस पर। मैंने होंठ भींचे। उस सफेद फॉक्स ईयर्स वाली को देखा जो चुपचाप फोन पर कुछ कर रही थी, और फिर उस डार्क फॉक्स स्पिरिट को देखा जो अभी भी घर में हर जगह सूंघ रही थी। क्या मैं एक वापस कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि ये डार्क फॉक्स स्पिरिट मुझसे हैंडल नहीं होगी, और दोनों को पालना महंगा पड़ेगा। क्विंग क्विंग, फॉक्स स्पिरिट्स को डॉग की तरह खाना नहीं खिलाना पड़ता। हमारी फॉक्स स्पिरिट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। वे अपना काम खुद कर सकती हैं। बस उनका पेट भर दो तो वे मास्टर की हर समस्या सॉल्व कर देंगी, और आपका बोझ भी कम कर देंगी। हमारे सिस्टम के अनुसार आपने दोनों फॉक्स स्पिरिट साइन कर ली हैं, और गिफ्ट भी डिलीवर हो चुका है। यहाँ रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं। शॉप ने किसी भी कीमत पर रिटर्न लेने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने हार मान ली। तो सोचा, एक पालनी है तो 2 भी पाल सकता हूँ, और मैंने तो एक की कीमत में 2 खरीदी हैं। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने खुद को यह विश्वास दिलाया कि मैंने बहुत फायदा किया है। मन को शांत करने के बाद मैंने उन दोनों की तरफ देखा और सोचा कि उन्हें कैसे बुलाऊं। मैंने सोचा, चू चू चू। सफेद फॉक्स ईयर्स वाली ने तुरंत फोन रखा और जवाब दिया, मास्टर, मेरा नाम सूबाई झो है। डार्क वाली आराम से मेरे पास आई। उसका मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। क्या चाहिए? वो जेंटल सूबाई झो ने उसका परिचय दिया। मास्टर, ये बाई निंग बिंग है। सूबाई झो, बाई निंग बिंग, जैसे नाम वैसा स्वभाव। एक जेंटल, दूसरा कोल्ड। दोनों फॉक्स स्पिरिट्स अपनी पर्सनैलिटी और शक्ल दोनों में बहुत अलग थी। मैंने अपना परिचय भी दिया। मेरा नाम फैंग युआन है। अब से यही तुम्हारा घर है। अभी अभी शॉप ने कहा था कि कोई गिफ्ट भी है। मैंने पूछा, गिफ्ट क्या है? तुम्हें पता है? ये सुनते ही बाई निंग बिंग ने हम किया और घमंड से मुंह फेर लिया। तो कितना बुरा मूड है। फिर मैंने सूबाई झो को देखा, गुड टेम्पर्ड। सूबाई झो ने तुरंत जेब से गिफ्ट निकाला, वही वॉकिंग कॉलर जो मैंने शॉप से मांगा था। मेरी नजरों के सामने सूबाई झो ने उस सफेद कॉलर को बिना झिझक अपने गले में पहन लिया। उसने लीश का दूसरा सिरा मेरे हाथ में दिया। मास्टर, उसके सफेद फॉक्स ईयर्स हिल रहे थे। उसकी हार्ट शेप्ड टेल भी हिल रही थी। बहुत ही मोहक। फॉक्स स्पिरिट सच में एक बहुत ही आकर्षक जादूगर है। मैंने घूंट भरा और हल्की सी खींचतान की। बाहर चलें, जैसा मास्टर चाहे। बाई निंग बिंग ने ताना मारा, कॉलर तो डॉग भी नहीं पहनते। 5 मिनट बाद मैं एक हाथ में सूबाई झो की लीश और दूसरे में बाई निंग बिंग की पिंक कॉलर पकड़े हुए था। बाई निंग बिंग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। उसने दांत पीसते हुए कहा, उसने खुद कॉलर पहनी है, जैसे उसे बहुत बड़ा अपमान झेलना पड़ा हो। सच में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। लगता है बाई निंग बिंग को मैनेज करने में कुछ टाइम लगेगा। मैंने दोनों खूबसूरत फॉक्स स्पिरिट्स को कॉलर के साथ बाहर ले जाया, लेकिन फिर सोचा कि बहुत ज्यादा अटेंशन आएगी, इसलिए हम घर पर ही रहेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि कल मेरी कोई स्कैंडलस न्यूज आए। हमने करीब आधे घंटे घर पर वॉक किया, फिर समय हो गया। मैंने लीश खोल दी। सूबाई झो ने उलझन भरे अंदाज में मुझे देखा। उसकी टेल ने मेरी टांग को पकड़ लिया। मास्टर, बस इतना ही? क्या इतनी डिमांड है? मैंने उसके सिर पर थपथपाया। कल फिर, पहले खाना खाते हैं, पेट भरो, फिर बेड वार्म करना है। सूबाई झो की पिंक आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं उसकी आंखों का मतलब नहीं समझ सका और मैं अपने आप रसोई में खाना बनाने चला गया। फ्रिज से सामान निकालते ही मुझे याद आया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। घर में 2 नई बड़ी फॉक्स स्पिरिट्स हैं। मैं बाहर आया और पूछना चाहता था कि उन्हें कोई फूड एलर्जी है या पसंद नापसंद, लेकिन तभी मैंने देखा कि सूबाई झो ने अपनी शर्ट उतार दी है। उसकी गोरी स्किन के नीचे मसल्स दिख रहे थे। मुझे लगा था कि सूबाई झो बहुत जेंटल है, कमजोर बिल्ड होगी, लेकिन उतारने पर बहुत अच्छी बॉडी निकली। वो बाई निंग बिंग को भी कपड़े उतारने पर मजबूर कर रही थी। बाई निंग बिंग ने गर्दन अकड़ा ली। उसके सिर के बाल खड़े हो गए। सपना भी मत देखना, मैं किसी की सर्विस नहीं करूंगी और कपड़े उतारना डॉग भी नहीं करता। मैं हैरान रह गया। तुम क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनते ही जो बाई निंग बिंग इतनी गुस्सैल थी, वो तुरंत शांत हो गई, लेकिन उसकी टेल सीधी खड़ी हो गई। उसने जोर से अपनी शर्ट फाड़ी और उतार दी। उसकी बोली बहुत रूखी थी और चेहरे पर पूरी नाराजगी थी। आओ जल्दी खत्म करो। बाई निंग बिंग सूबाई झो से बिल्कुल अलग थी। उसके कपड़े उतारने पर भी मसल्स बहुत साफ दिख रहे थे। उसकी स्किन व्हीटिश थी। हर मसल बहुत स्ट्रॉन्ग और टॉन्ट थी। पूरे बॉडी से एक बहुत ही इंटेंस वाइब आ रही थी। क्या करना है? मैंने कुछ नहीं समझा। सूबाई झो ने बहुत जेंटल आवाज में पूछा, मास्टर को खाना नहीं खाना था? मैं, हाँ। तुम्हें टमाटर अंडा भुर्जी चाहिए या अंडा टमाटर भुर्जी? बाई निंग बिंग का चेहरा ठिठक गया। उसने गुस्से से कहा, मैंने कपड़े उतार दिए और तुम ये बात कर रहे हो? सूबाई झो ने मेरे हाथ में 2 टमाटर देखे। समझ गई। वो जेंटल से मुस्कुराई और बोली, मुझे लगभग भूल ही गया था कि तुम ह्यूमंस ऐसे खाना खाते हो। नहीं तो भूख लगी है, खाना खाऊंगा, नहीं तो हवा खाऊं। सूबाई झो ने मेरे हाथ से टमाटर ले लिए। उसने जेंटल कहा, मास्टर बाहर इंतजार करें, खाना बनाना मुझ पर छोड़ दें। मैं और बाई निंग बिंग खाने में बहुत सिलेक्टिव नहीं है। अब शरद ऋतु आ गई है। उसने एप्रन के नीचे कुछ नहीं पहना था। मैंने पूछा, ठंड नहीं लगती? सूबाई झो के हाथ बहुत साफ और लंबे थे। वो सब्जी धो रही थी। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, मास्टर को देखकर अच्छा लगता है। झूठ। मैंने उसकी टेल को पकड़ा और सहलाया। मुझे सिर्फ देखना ही नहीं, छूना भी अच्छा लगता है। सच में मेरी पसंद की फॉक्स स्पिरिट है, बिल्कुल मेरे मूड के हिसाब से। सूबाई झो बहुत हैंडी फॉक्स स्पिरिट थी। आधे घंटे में उसने 3 सब्जियां और एक सूप बनाकर टेबल पर रख दिया। मास्टर प्लीज खाना खाएं।
मैंने उन दोनों को भी खाने के लिए बुलाया। जब से मैं नौकरी करने के बाद अकेला रहने लगा हूँ, मैंने शायद ही कभी अच्छा घर का खाना खाया हो। हर दिन बाहर का खाना या इंस्टेंट नूडल्स, फ्रिज का सामान कूड़ेदान में ही जाता था। लगता है फॉक्स स्पिरिट खरीदना सही किया। सिर्फ बेड वार्म करने के अलावा खाना भी बना लेती है। मुझे याद आया कि एक नेटिजन ने कहा था, जब तक फॉक्स स्पिरिट का पेट भरा रहेगा वह कुछ भी कर सकती है। मैंने सुबाई झो को बहुत सारा खाना परोसा। खाओ, पेट भरो, फिर मुझे बेड वार्म करना है। सुबाई झो ने मुस्कुराकर कहा, जी मास्टर। बाय निंगबिंग एक तरफ खड़ी हमें एक साथ देख रही थी। वह मुस्कुराई नहीं, उसने हम किया। मैंने भी बाय निंगबिंग के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं था। उसने बात नहीं मानी। सख्त अर्थों में मैंने सुबाई झो को खरीदा था। बाय निंगबिंग तो एक गिफ्ट थी। मुझे लगा कि शायद इसका स्वभाव बहुत खराब है, इसलिए यह नहीं बिकी और गिफ्ट बना दी गई। मुझे लगा कि बेड वार्म करते समय बाय निंगबिंग नहीं आएगी, लेकिन जब मैं नहाकर बाहर आया तो बेड पर एक तरफ एक लेटी हुई थी। पूरे बेडरूम में गर्माहट और एक इंटीमेट महक फैली हुई थी। सुबाई झो ने मुस्कुराकर मुझे इशारा किया, मास्टर जल्दी आओ। बेड पर चढ़ने से एक सेकंड पहले मुझे अचानक होश आया। मैं बेड के सामने रुक गया। बेड वार्म हो गया। अब तुम नीचे आओ, तुम्हारा बेडरूम बगल में है। मैंने बेड बिछा दिया है, बस फिलहाल एक बेड है। कल मैं नया बेड लाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि 2 फॉक्स स्पिरिट्स आएंगी। सुबाई झो ने बात मानी और बेड से नीचे आई। वो वहीं खड़ी रही। मास्टर, क्या हम आपके साथ नहीं सो सकते? मैंने गर्म बेड चेक किया। नहीं, जरूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा। सुबाई झो ने बाई निंगबिंग को खींचा और बाहर चली गई, पर उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं नहीं समझ पाया। मास्टर, क्या हमने कुछ गलत किया? नहीं, मैंने सिर हिलाया। तुमने बहुत अच्छा किया। खाना बनाया, बर्तन धोए, बेड वार्म किया। नेटिजन का कहना सही था, ये उन गर्लफ्रेंड से बेहतर है जो सिर्फ पैसे खर्च करती हैं। रजाई के अंदर फॉक्स स्पिरिट की महक थी। मुझे रात में सपना आया कि दोनों फॉक्स स्पिरिट्स कॉलर पहने हुए हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं और बेड के पास बंधी हुई हैं। बहुत ही आकर्षक दृश्य था। मुझे ही सपना आया। सपने में वे दोनों फॉक्स स्पिरिट्स थीं जिन्हें मैं लाया था। ये बहुत शर्मनाक है। मैं कैसा पर्सन हूँ, अपनी ही फॉक्स स्पिरिट्स पर लालच आ रहा है। हालांकि कस्टमर केयर ने कहा था कि फॉक्स स्पिरिट मुझे एक्सट्रीम जेंटलनेस देगी, लेकिन इतने पागलपन की बात तो नहीं थी। आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैं उठा और पानी पीने गया। गेस्ट रूम से गुजरते हुए मैंने बाई निंगबिंग की गुस्साई आवाज सुनी, सुबाई झो, वो तो हमारे साथ खेल रहा है, हमें मजाक बना रहा है। सुबाई झो की आवाज ठंडी थी। तुम्हारा ये तरीका किसी को पसंद नहीं आएगा। जेंटल सुबाई झो का गुस्सा देखना बहुत मुश्किल है। लगता है वो बाई निंगबिंग को डांट रही है। मैंने उन दोनों के साथ बहुत कम टाइम बिताया है। हालांकि सुबाई झो बहुत जेंटल और अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों में सुबाई झो ही डोमिनेंट। बागी बाई निंगबिंग उसके कंट्रोल में। सुबाई झो ने बहुत समझदारी से कहा, बाई निंगबिंग, हम अब बेघर फॉक्स स्पिरिट्स नहीं है। हमारा घर है, हमारा मास्टर है। एक समझदार फॉक्स स्पिरिट को मास्टर को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे यकीन है कि जब मास्टर को हमारी आदत हो जाएगी तो वो खुद हमारे पास आएगा। लेकिन बाई निंगबिंग ने उस वक्त तो मान लिया, लेकिन बाद में फिर से बात नहीं मानी। मैंने कई बार बाई निंगबिंग को मेरे बारे में बुरा भला कहते सुना। वह एक क्रूर इंसान है। वह हमें खाना ही नहीं देता। मैं खा नहीं सकता, लेकिन वो हमें खाना दे सकता है, लेकिन देता नहीं। सुबाई झो, ऐसे हम दोनों भूखे मर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लंबे समय तक खाना न मिले तो हम कमजोर होकर मर जाएंगे। ये बाई निंगबिंग गलत क्यों बोल रही है? मैंने उन्हें खाना क्यों नहीं दिया? बाई निंगबिंग बेडरूम में इधर उधर घूम रही थी। इंतजार करो, कब तक करें? अगर मेरी बात मान ली होती तो खाना बहुत पहले मिल जाता। तुम्हें याद है कि तुम्हारी तरह के कितने फॉक्स स्पिरिट्स को रिसाइकल करके नष्ट कर दिया गया, क्योंकि तुम जिद्दी हो, बागी हो, गुस्सैल हो, जन्म से ही बुरे हो। क्या मतलब? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जबरदस्ती खाने की कोशिश मत करना। मास्टर को नाराज किया तो हम दोनों का बुरा होगा। उसके बाद मैंने देखा कि बाई निंगबिंग और भी अजीब हो गई। उसने काम करना बंद कर दिया, बेड वार्म करना भी बंद कर दिया। घर आकर वो अक्सर एक कोने में बैठकर गुस्सा करती और दीवार खुजाती। बात करने में बहुत कठोर, मूड और भी खराब, इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो गई। एक दिन मैंने देखा कि बाई निंगबिंग के बॉडी से खून बह रहा है। वो चुपचाप एक कोने में बैठी थी, बहुत कमजोर लग रही थी। पहले शॉप ने कहा था कि फॉक्स स्पिरिट्स अपना काम खुद कर सकती हैं। उनकी अपनी नौकरी और इनकम है। वे बाहर ह्यूमंस बनकर काम करती हैं और घर आकर ही ईयर्स और टेल निकालती हैं। मुझे अपनी दोनों फॉक्स स्पिरिट्स के काम के बारे में पता है। सुबाई झो ऑर्गेनाइजर है और बाई निंगबिंग अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में काम करती है। बाई निंगबिंग के जख्म शायद बॉक्सिंग में लगे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मेडिकल बॉक्स लेकर उसके घाव पर पट्टी करने गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ वह चिढ़ गई। अपनी नकली हमदर्दी मुझ पर मत दिखाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या? गलती से उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं जमीन पर बैठ गया। बाई निंगबिंग, मेरी भी एक लिमिट है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें काफी बर्दाश्त किया है इतने दिनों में। वो चाहे कितना भी मूडी हो, मैंने उससे एक बार भी गुस्से में बात नहीं की। ये पहली बार था। मैंने उसे अपने करीब आने से मना करते देखा और उसके घाव से खून बहता रहा। गुस्से में मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज हुई। पूरी दुनिया शांत हो गई। बाई निंगबिंग ने कोई विरोध नहीं किया। मैंने उसका घाव साफ किया तो देखा कि वो अपनी हरी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसके गले से खुर्र खुर्र की आवाज आ रही थी और उसकी टेल चुपचाप मेरी टांग पर रगड़ खा रही थी। ये फिर क्या कर रही है? मुझे सिरदर्द हो गया। बाई निंगबिंग उन फॉक्स स्पिरिट्स से बिल्कुल अलग जिनके बारे में ऑनलाइन बात होती थी। मैंने सोचा कि खाना खाकर शॉप को दोबारा कांटेक्ट करूंगा, शायद कोई फॉक्स स्पिरिट का यूजर मैनुअल मिल जाए। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन उनकी शॉप खोजी तो पूरी शॉप हटा दी गई थी। उस वक्त मैंने उनकी शॉप इसलिए चुनी क्योंकि वो सबसे सस्ती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई बेईमान शॉप हो। 1 महीने से भी कम टाइम में शॉप बंद हो गई। कम से कम एक फॉक्स स्पिरिट मैनुअल तो छोड़ देते। सुबाई झो ने मुझे दूध पिलाया। मेरा चेहरा उदास देखकर बोली, क्या हुआ मास्टर? सुबाई झो ने धीरे से पूछा। मैंने होंठ भींचे। जिस शॉप से मैंने तुम्हें खरीदा था वो बंद हो गई है। सुबाई झो की पिंक आंखों में, जहां मैं नहीं देख सका, एक गहरी चमक थी और वो मीठी आवाज में बोली, शायद उनकी
सभी फॉक्स स्पिरिट्स बिक गई होंगी। मैंने खुद को इसी बात से तसल्ली दी। उस शॉप के बाद मैंने और फॉक्स स्पिरिट शॉप्स ब्राउज की। हर शॉप की फॉक्स स्पिरिट्स की अपनी खासियतें थीं, लेकिन किस्में ज्यादातर एक जैसी ही थीं। मैं सोच रहा था कि कैसे एक मैनुअल हासिल करूं, तभी सुबाई झोऊ अचानक घुटनों के बल बैठ गई। बहुत दीनता से बोली, अगर मास्टर को गुस्सा है तो मुझे मारो। मैं और बाई निंगबिंग ट्विंस हैं। बाई निंगबिंग मेरी छोटी बहन है। उसने मास्टर को नाराज किया तो मेरी भी गलती है। सुबाई झोऊ हमेशा से ओबीडियंट और जेंटल रही है, और ये तो बाई निंगबिंग की गलती थी। मैं उस पर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ। मैंने उसके कानों को हल्के से सहलाया और नरमी से कहा, उठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम बेड वार्म करो। सुबाई झोऊ ने बेड वार्म किया और बाहर चली गई। आज उसने हमेशा की तरह रुकने के लिए जिद नहीं की, बल्कि सीधे बाई निंगबिंग के पास गई। बाई निंगबिंग को अभी भी मेरे थप्पड़ का रोमांच था। तभी उसने एक बुरी खबर सुनी, मास्टर ने ऑनलाइन नई फॉक्स स्पिरिट्स चुननी शुरू कर दी हैं। बाई निंगबिंग को यकीन नहीं हुआ, कैसे हो सकता है, वह अभी तो मेरी बहुत फिक्र कर रहा था। सुबाई झोऊ ने सख्ती से कहा, अगर तुम यूं ही मूडी बनी रही तो मास्टर कभी भी तुम्हें छोड़ सकता है, भले ही शॉप ने नो रिटर्न लिखा हो। सबसे खराब स्थिति में तुम्हें रिसाइकलिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें अपना यह फॉक्स डेमॉन स्वभाव बदलना होगा। भले ही मास्टर मुझे न निकाले, तुम्हें निकाल दे। हम ट्विंस हैं, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। मैनेजमेंट ब्यूरो के नियम के अनुसार जब तक फॉक्स डेमॉन किसी पर आक्रमण नहीं करता, वह नॉर्मल जीवन जी सकता है, लेकिन फॉक्स डेमॉन स्वभाव से दुष्ट होते हैं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी ह्यूमन की देखरेख की जरूरत होती है। इसलिए वयस्क होने पर उन्हें किसी ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है और मैनेजमेंट ब्यूरो में रजिस्टर कराना पड़ता है, नहीं तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद फॉक्स डेमॉन मास्टर के अधीन होता है। एक बार जब मास्टर उसे छोड़ देता है तो उसे डेंजरस आइटम घोषित कर दिया जाता है और आखिरकार रिसाइकलिंग सेंटर भेज दिया जाता है। हम फॉक्स स्पिरिट्स को छोड़ा जा सकता है और दूसरा मास्टर मिल सकता है, लेकिन फॉक्स डेमॉन के लिए सिर्फ मौत। फॉक्स स्पिरिट और फॉक्स डेमॉन की प्रकृति अलग होती है। फॉक्स स्पिरिट ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि उसे खाना मिले और वो ह्यूमन को खुश कर सके, जबकि फॉक्स डेमॉन कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके और वह नॉर्मल रह सके। मैंने अभी तय नहीं किया है कि मास्टर को तुम्हारी फॉक्स डेमॉन वाली पहचान बताऊं या नहीं। अगर उसे पता चला तो हो सकता है वो तुम्हें छोड़ दे, और अगर फॉक्स डेमॉन को छोड़ दिया गया तो उसे डेंजरस आइटम का टैग मिल जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। मैंने सोचा था कि बाई निंगबिंग को थोड़ा सुधार लूं, फिर मास्टर को सच बताऊंगा ताकि मास्टर को अच्छी तरह स्वीकार हो सके और वो तुरंत फॉक्स डेमॉन को रिसाइकल न करा दे। कई दिनों से मुझे कोई फ्री मैनुअल नहीं मिल रहा था, लेकिन वीकेंड पर जब मैं खाना खाने गया तो मुझे एक लिविंग मैनुअल मिला। मेरी कजिन नेशनल डे पर फैमिली गेट टुगेदर में कई महीनों बाद मिली। उसका चेहरा काफी बदल गया था। उसके चेहरे के सारे दाने गायब हो गए थे। स्किन बहुत ग्लोइंग और स्मूथ हो गई थी। वह काफी खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगा कि उसने कोई अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट या कोई जादुई दवा इस्तेमाल की है, लेकिन उसने चुपके से कहा, मैंने फॉक्स स्पिरिट यूज की है। परिवार में मेरी उम्र की सभी कजिन्स में से वो मेरी सबसे करीबी है। वह मुझसे कुछ नहीं छिपाती। कुछ टाइम पहले मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने एक फॉक्स स्पिरिट खरीदी। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, तुमने सुना होगा। मैंने सिर हिलाया। कजिन ने मेरे कान में धीरे से कहा, कजिन, तुम फॉक्स स्पिरिट से सिर्फ दाने ही नहीं हटा सकते, बल्कि अपना हार्मोन बैलेंस भी कर सकते हो। फॉक्स स्पिरिट बहुत पौष्टिक होती है, बस उसका पेट भर दो, वो जो कहो वो करेगी। यूज करने का अनुभव बहुत शानदार है। मुझे अचानक समझ आया, वही नेटिजन जिसने लिखा था कि यूज करने का अनुभव बहुत शानदार है, वो मेरी कजिन ही थी। मुझे कुछ प्रतिक्रिया न देखकर कजिन ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास फॉक्स स्पिरिट होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कितना अच्छा खाना मिलता है। चूंकि कजिन ने खुलकर बात की, मैंने भी सच बताया। मेरे पास तो 2 फॉक्स स्पिरिट्स हैं। कजिन ने एक मैं जानता था वाली नजर से मुझे देखा। मुझे पता था हम दोनों कजिन्स हैं, स्वभाव से एक जैसे हैं। मैं हंस पड़ा। क्या बात है, मैंने फॉक्स स्पिरिट सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि सर्दी अच्छी गुजरे। कजिन ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। तो फिर तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या तुम्हारी फॉक्स स्पिरिट खराब है या नकली है? इन 3 सवालों ने मुझे हिला दिया। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, मेरी फॉक्स स्पिरिट बहुत कामचोर है, घर का काम करती है, पैसे कमाती है और इमोशनल सपोर्ट भी देती है। कजिन ने पूछा, और क्या, वह काम करती है या नहीं? जब मैंने अस्पष्ट जवाब दिया तो कजिन चौंक गई। तुमने अभी तक अपनी फॉक्स स्पिरिट को खाना नहीं खिलाया? मैंने उलझन में कहा, खिलाया तो है, रोज 3 वक्त 3-4 सब्जियां और सूप। कजिन ने सिर हिलाया, मानो मुझे किसी दूसरी दुनिया का आदमी देख रही हो। भाई, फॉक्स स्पिरिट का खाना हमारा नॉर्मल खाना नहीं है, उनका खाना हम है। अगले 10 मिनट में कजिन का एक्सप्लेनेशन सेक्स एजुकेशन क्लास से कम नहीं था। मुझे शर्म से गर्मी और प्यास लगाई। कजिन ने गंभीरता से कहा, भाई, तुमने बिना पूरी जानकारी के फॉक्स स्पिरिट कैसे पाल ली? ये जानवरों के साथ नाइंसाफी है। अगर फॉक्स स्पिरिट को काम करना पड़े और खाना न मिले तो बहुत बुरा हो सकता है। मुझे धीरे धीरे याद आया कि बाई निंगबिंग अक्सर मुझे भूखा रखने के लिए गाली देती। मैंने बहाना बनाया, खरीदने से पहले मैंने ऑनलाइन पूरी जानकारी ली थी। मुझे लगा कि डॉग पालने से कोई फर्क नहीं है। कजिन ने आंखें घुमाई, फर्क तो बहुत है। तुमने शायद किसी क्लीन वेबसाइट पर देखा होगा, बिल्कुल हेल्दी और हरा भरा। कजिन ने अपनी फॉक्स स्पिरिट का यूजर मैनुअल मुझे दे दिया। मुझे अपनी फॉक्स स्पिरिट अच्छी तरह पता है। मैनुअल मेरे किसी काम का नहीं, ले लो। मैनुअल काफी मोटा था। मैंने बस पलट कर देखा तो पुष्टि हुई कि फॉक्स स्पिरिट का खाना वही है, लेकिन पूरा पढ़ने से पहले ही मुझे बॉक्सिंग रिंग मालिक का फोन आया कि बाई निंगबिंग कमजोरी से बेहोश हो गई है। मैं तुरंत वहां से घर गया। सुबाई झोऊ को भी खबर मिली, वो भी वहां पहुंची। उसने बाई निंगबिंग को गाड़ी में बिठाया। इतनी छोटी दूरी में ही वो हाँफने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में सुबाई झोऊ का चेहरा देखा, जो और भी पतला हो गया था, इतना पतला कि हवा का झोंका भी उसे गिरा सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें बहुत दिनों से भूखा रखा है। अगर सबसे जिद्दी फॉक्स स्पिरिट भी इतना भूख सहन नहीं कर सकती। मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने धीरे से कहा, सॉरी। इसी बीच बेहोश
बेहोश बाई निंगबिंग ने बड़बड़ाया, माफ कर दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं सुधर जाऊंगी। मास्टर, मुझे मत छोड़ना। बाई निंगबिंग को भूख से बेहोशी आ गई थी। मैंने सुबाई झोऊ को उसे मेरे बेडरूम में लाने को कहा। मैंने बिस्तर पर लेटी बाई निंगबिंग को देखा। वह अपनी नौकरी के कारण बहुत एक्सरसाइज करती थी, इसलिए उसे ज्यादा खाना चाहिए था। इतना सहन कर पाना आसान नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, जल्दी से नहाकर कपड़े उतारे और बाई निंगबिंग को खाना खिलाने लगा। बाई निंगबिंग को थोड़ा स्वाद आया, उसकी ताकत लौटी और वो बेहोशी से उठी। उसने खुद को बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटे देखा। थोड़ा डरी हुई बोली, मास्टर मैंने संयम बनाए रखा, भूख नहीं है? बाई निंगबिंग ने जिद की। नहीं, अब भी जिद कर रही है। मैंने गुस्से में उसे लात मारकर बिस्तर से उतार दिया और बोला, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। पिछली बार की तरह मूडी होने वाली बाई निंगबिंग इस बार मेरी लात से खुश हो गई। वह भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ी। ये क्या बीमारी है? मार खाकर ही अच्छा लगता है। बीच में जब मैं पानी पीने बाहर गया तो मैंने समझदार सू बाई झोऊ को रसोई में सूप बनाते देखा। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। मास्टर, भूख लगी? मैंने सूप बनाया है, बाद में पीना। मैं उसके पास गया, उसके सफेद कानों को सहलाया। तुमने कभी भूख नहीं जताई। बाई निंगबिंग तो हमेशा चिल्लाती रहती है। मुझे लगा वो बकवास कर रही है, गुस्सा दिखा रही है, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा मेरा ख्याल रखा। बहुत दुखी हुआ। भूख लगी तो मुझसे क्यों नहीं कहा? सुबाई झोऊ ने अपनी टेल मेरी तरफ बढ़ाई, जैसे मास्टर चाहें। मुझे डर था कि मास्टर डर जाएंगे। अगर मास्टर स्वीकार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मास्टर को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने उसे रोका। सुबाई झोऊ, तुम भी खाओ। वह रुकी, लेकिन मास्टर का शरीर, वह डरता है कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम दोनों ट्विंस हो। जब तक बाई निंगबिंग जिंदा है मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मुझे और भी तकलीफ हुई। मैंने उसकी टेल पर होंठ रखे। वह कांप उठी। उसका लंबा संयम टूट गया। वह बहुत दिनों से खुद को रोके हुए थी। वह भी भूखी थी। मास्टर, बाई निंगबिंग ने जब मुझे देर से वापस नहीं आते देखा तो वह बाहर आ गई। उसके गले से खुर्र खुर्र की आवाज आ रही थी। वह अभी भी भूखी थी। मैं सामने सुबाई झोऊ द्वारा पकड़ा गया। उसने मेरे पसीने से भरे बालों को सहलाया। मास्टर, आज हम बेड वार्म करेंगे। बेहोशी के आखिरी पल में मैंने सोचा, सच में हिडन वेरिएंट था। किसी का बेड ऐसे वार्म होता है? दोनों फॉक्स स्पिरिट्स को खाना खिलाने के बाद मैं 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ सका। सौभाग्य से वीकेंड था, मैं घर पर लेटा रहा, लेकिन दोनों सच में बहुत मुश्किल थी, खासकर जो इतने दिनों से भूखी थी। मैंने उनसे बातचीत की। सुबाई झोऊ सोम बुध शुक्र, बाई निंगबिंग मंगल गुरु शनि और रविवार मुझे रेस्ट दो। सुबाई झोऊ ने सिर हिलाया। बाई निंगबिंग ने किया। वह खुश नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाई निंगबिंग ने चुपके से मेरे पास आकर कहा, जब तक तुम दूसरी फॉक्स स्पिरिट नहीं लाओगे। मुझसे बात कर रही है। मैं सोफे पर थका हारा लेटा था। सुबाई झोऊ मुझे फुल बॉडी मसाज कर रही थी। मैंने कब दूसरी फॉक्स स्पिरिट खरीदी? क्या मैं ऐसा मास्टर हूँ? बाई निंगबिंग ने कहा कि पिछली बार जब मैं गुस्सा हुआ था, सुबाई झोऊ ने मुझे ऑनलाइन दूसरी फॉक्स स्पिरिट चुनते देखा था। मुझे याद आया, इसलिए सुबाई झोऊ अचानक मूडी हो गई थी। गलत फहमी थी। मैंने समझाया, मैं तो मैनुअल ढूंढ रहा था। तुम्हारा स्वभाव इतना खराब है, मुझे यूजर मैनुअल देखना पड़ा ताकि तुम्हारे साथ अच्छी तरह रह सकूं। बस वो शॉप बंद हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी शॉप्स में मैनुअल ढूंढने की कोशिश की। ये सुनकर सुबाई झोऊ और बाई निंगबिंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में अलग अलग तरह की शर्मिंदगी थी, लेकिन मैं सोफे पर लेटा हुआ था, इसलिए नहीं देख सका। बाई निंगबिंग ने शर्माते हुए नाक रगड़ी। उसने सुबाई झोऊ को हटाकर खुद मेरी मसाज करने लगी और बात बदल दी। जब तक मास्टर हमें खाना खिलाएं, बाकी सब ठीक है। अब उसे गुस्सा करने की हिम्मत नहीं थी। भूख ने उसे सुधार दिया था। शुरू में वो खाना खिलाने को अपमान समझती थी, लेकिन अब एक बार स्वाद आ गया तो वो रुकी नहीं। उसे अच्छा बुरा पता चल गया था। गलतफहमी दूर होने के बाद बाई निंगबिंग का स्वभाव पहले से काफी सुधरा, लेकिन अब भी कुछ अजीब था। खासकर जब वो मुझे और सुबाई झोऊ को करीब देखती थी तो हमेशा ताना मारती थी। उसकी कब्जियत बहुत तेज थी। हालांकि वो सुबाई झोऊ ही थी, लेकिन हर बार मेरा एक थप्पड़ खाकर वो शांत हो जाती थी। तीनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन ये शांत और खुशहाल जीवन बिगड़ गया। मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया। जब एयरपोर्ट पर उतरा तो सोचा कि पहले दोनों को बराबर गले लगाऊंगा, लेकिन सिर्फ सुबाई झोऊ मुझे लेने आई थी। मुझे कुछ बुरा लगा। मैंने पूछा, बाई निंगबिंग कहाँ है? सुबाई झोऊ का चेहरा उदास था। उसने कहा कि उसने किसी को मारा है और मैनेजमेंट ब्यूरो उसे ले गया है। मैंने पहले मैनेजमेंट ब्यूरो के बारे में सुना था, जो बदमाश फॉक्स डेमॉन्स को सजा देता है, लेकिन बाई निंगबिंग तो फॉक्स डेमॉन नहीं थी। पिछले कुछ दिनों की बातों को याद करके मुझे कुछ अंदाजा हो गया। मेरे गले में कुछ अटक गया। उसे मैनेजमेंट ब्यूरो क्यों ले गए? सुबाई झोऊ ने समझाया, कल रात बाई निंगबिंग की बॉक्सिंग टीम की पार्टी थी। कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उन्होंने बहादुरी से उन गुंडों को भगाया। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दिया और घर आ गई, लेकिन बाई निंगबिंग अलग थी। उसे मैनेजमेंट ब्यूरो ने ले लिया। सुबाई झोऊ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वह फॉक्स डेमॉन है, क्योंकि फॉक्स डेमॉन की खास प्रकृति के कारण चाहे किसी भी वजह से लड़ाई हो, वह बहुत गंभीर मानी जाती है। इसलिए बाई निंगबिंग को मैनेजमेंट ब्यूरो ले गए। मुझे माफ कर दो मास्टर, हमने तुमसे झूठ बोला। 1000 फॉक्स स्पिरिट्स में एक बार ट्विंस पैदा होते हैं। मैं और बाई निंगबिंग ट्विंस हैं। मैं फॉक्स स्पिरिट हूँ, बाई निंगबिंग फॉक्स डेमॉन है। हालांकि मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि बाई निंगबिंग क्या है, लेकिन सुबाई झोऊ के मुंह से यह सुनकर मुझे झटका लगा। कौन सा अच्छा इंसान एक फॉक्स स्पिरिट खरीदकर एक फॉक्स डेमॉन मुफ्त में पाता है? मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी आंखें मली। सुबाई झोऊ ने गाड़ी चलाते हुए कहा, हालांकि ट्विंस की पर्सनैलिटी और टाइप अलग अलग होती है, लेकिन उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर एक मर जाए तो दूसरा भी नहीं बचता, क्योंकि फॉक्स डेमॉन जन्म से दुष्ट होते हैं। भले ही वे ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, अगर वे काबू में नहीं रहें तो उन्हें छोड़ दिया जा सकता है। एक बार छोड़ दिए जाने पर मैनेजमेंट ब्यूरो उन्हें सोसाइटी के लिए खतरा मानकर खत्म कर देता है। फॉक्स डेमॉन मर गया तो उसका जुड़वा फॉक्स स्पिरिट भी नहीं बचता। ट्विंस अलग अलग रहते हैं तो मौत की दर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें एक साथ किसी ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट करने
होने के बाद फॉक्स डेमॉन मास्टर के काबू में होता है और दूसरी फॉक्स स्पिरिट भी उसे कंट्रोल कर सकती है। इस तरह फॉक्स डेमॉन का बुरा स्वभाव काफी हद तक सुधर जाता है। यही कारण है कि ट्विंस को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे में बहुत कम ह्यूमंस ट्विंस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। शॉप वाले भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ट्विंस को शायद ही कभी बेचा जाता है। अगर फॉक्स डेमॉन बड़ा होकर ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसे भी मैनेजमेंट ब्यूरो खत्म कर देता है। इसलिए उस समय मैंने खुद ऑनलाइन शॉप खोली, लिंक डाला, बहुत सस्ता दाम रखा और कुछ तरकीब से तुमसे खरीदवाया। मैंने हैरानी से कहा, तो वो बेईमान दुकानदार तुम लोग थे? ऑनलाइन खरीदारी तो कॉन्ट्रैक्ट करने का एक तरीका था। सच में आसमान से गिरा खजाना, कोई ना कोई जाल होता है, बहुत अजीब है। सुबाई झो ने सिर हिलाया। मैं एक फॉक्स स्पिरिट हूँ, इसलिए मुझे खाने के लिए ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बाई निंग बिंग फॉक्स डेमॉन है, उसे बड़ी होने पर किसी ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट करके कंट्रोल में रहना पड़ता है। इसलिए मैंने झूठ बोला कि यह 1+1 ऑफर है। मुझे माफ कर दो मास्टर, हमने तुमसे झूठ बोला। मैंने बाई निंग बिंग को समझाने की पूरी कोशिश की है। उसका स्वभाव खराब है। शुरू में वो तुम्हारी मर्जी के बिना जबरदस्ती खाना चाहती थी। मैंने उसे रोका। मैंने हर समय उसे चेतावनी दी कि वह गलत काम न करे, तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। मास्टर, मुझ पर विश्वास करो, मैं बाई निंग बिंग को संभाल सकती हूँ। वह पहले से काफी सुधर रही है। मेरा प्लान था कि जब बाई निंग बिंग का स्वभाव और अच्छा हो जाए तब हम तुम्हें सच बताते, ताकि तुम आसानी से स्वीकार कर सको। क्योंकि मुझे पता था कि भले ही रिटर्न न हो, अगर तुम नाराज होते तो मैनेजमेंट ब्यूरो की रिसाइकलिंग सेंटर उसे साफ कर देती। लेकिन प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। सुबाई झो की बात पूरी नहीं हुई थी कि अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली का झटका लगा, मानो करंट लगा हो। उसके हाथों से स्टीयरिंग व्हील भी छूट गया। उसने दांत भींचे और ब्रेक मारकर गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। मैंने घबरा कर पूछा, सुबाई झो, तुम्हें क्या हुआ? करंट का झटका खत्म होने के बाद उसके पूरे शरीर में ताकत नहीं रही। उसने मुश्किल से कहा, मैं और बाई निंग बिंग ट्विंस हैं। मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैंने जब एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ी थी तभी कुछ हुआ था। इंटरनेशनल फ्लाइट में 10 घंटे से ज्यादा का सफर था। मैं अगले दिन उतरा था। बाई निंग बिंग को रात में ले जाया गया था। शायद मैनेजमेंट ब्यूरो अब ऑफिस टाइम में उस पर कार्रवाई शुरू कर रहा है। मुझे कुछ न कहते देखकर सुबाई झो का मूड और खराब हो गया, लेकिन वह फिर भी समझदारी से बोली, मास्टर, अगर तुम बचाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। हमने पहले तुमसे झूठ बोला था। सुबाई झो, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं सोच रहा था, जब से मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैनेजमेंट ब्यूरो को इतनी जल्दी सजा नहीं देनी चाहिए। कम से कम परिवार को तो सूचना देनी चाहिए। उस पर हमने नेक काम किया है। अच्छा काम करने पर मेरी फॉक्स डेमॉन को सजा क्यों? सुबाई झो ने समझाया, मैनेजमेंट ब्यूरो फॉक्स डेमॉन्स को बहुत सख्ती से कंट्रोल करता है। फॉक्स डेमॉन को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन तुम्हें अभी तक पता नहीं था कि बाई निंग बिंग फॉक्स डेमॉन है। हम अभी तुम्हें बता नहीं पाए थे, इसलिए रजिस्टर नहीं हुआ था। बिना रजिस्टर के वे इसे जंगली फॉक्स डेमॉन मान लेंगे। फॉक्स डेमॉन का पूरा शरीर दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा होता है। अगर फॉक्स डेमॉन जिंदा रहता है तो शायद सोसाइटी के लिए खतरनाक हो, लेकिन अगर मर जाए तो उसके अंग बेचे जा सकते हैं और हड्डियां दवा के काम आ सकती हैं। इसलिए मैनेजमेंट ब्यूरो का अपना स्वार्थ, पैसे कमाना, जब तक कोई दावा नहीं करता जल्दी से उसे नष्ट कर देना। आखिरकार उनके हिसाब से फॉक्स डेमॉन स्वभाव से दुष्ट होते हैं, ज्यादातर अपराधी होते हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना जनता के लिए भलाई है। ये क्या बकवास है? मैंने सुबाई झो के साथ सीट बदली, एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। आधे घंटे से भी कम समय में मैं मैनेजमेंट ब्यूरो पहुंच गया। बाई निंग बिंग अभी भी नष्ट होने के पहले चरण में थी। इलेक्ट्रिक शॉक ने उसके कुछ ह्यूमन स्वभाव को मिटा दिया था। 1/3 हिस्सा असुरक्षित हो गया था। अगर हम 1-2 घंटे और देर कर देते तो वह पूरी तरह असुरक्षित हो जाती और फिर कोई उम्मीद नहीं बचती। सौभाग्य से अभी भी समय था। मैंने जोर से पुकारा, बाई निंग बिंग। बाई निंग बिंग ने सिर उठाया। उसकी नजरों में आक्रामकता थी। उसकी तर्क शक्ति और जंगली प्रवृत्ति आपस में टकरा रही थी। वह दर्द से अपना सिर पकड़कर बड़बड़ाई, मास्टर। मैनेजमेंट ब्यूरो ने यह देखकर अस्थायी रूप से कार्रवाई रोक दी, लेकिन उन्हें कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि ऐसे मामले जहां फॉक्स डेमॉन मास्टर की जानकारी के बिना मिलते हैं और बाद में रिसाइकलिंग सेंटर भेजे जाते हैं, बहुत आम है। मैनेजमेंट ब्यूरो के लोगों ने कहा, हमने पता लगाया कि जब आपने ऑनलाइन फॉक्स स्पिरिट खरीदी तो उन्होंने आपको धोखा दिया। आपको पता नहीं था कि आपने फॉक्स डेमॉन खरीदा है, इसलिए हम आपकी तरफ से बुरे इरादे वाले फॉक्स डेमॉन को नष्ट कर सकते हैं। बाई निंग बिंग को आधे अधूरे हालत में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इसे बुरा इरादा कैसे कहा? नेक काम करना भी बुरा इरादा है। जब आपको पता चला कि मैं उसका मास्टर हूँ तो मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं समय पर नहीं आता तो आप लोग बाई निंग बिंग को बिना पूछे नष्ट कर देते। मैनेजमेंट ब्यूरो ने जब देखा कि मैं उनकी उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बहाना बनाया। हेलो, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, रजिस्टर नहीं कराया है। मैंने पलटकर पूछा, क्या आपने ये नियम बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट और रजिस्टर के बीच कितना समय होना चाहिए? तो मैं थोड़ी देर तक परखना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? अब मेरी परख खत्म हो गई। मैंने फैसला किया कि मैं फॉक्स डेमॉन को रखूंगा। मुझे रजिस्टर कराना है। मैंने मैनेजमेंट ब्यूरो के नियमों में खामी निकाली और बाई निंग बिंग को बचा लिया। मैनेजमेंट ब्यूरो के लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि समाज की सुरक्षा के लिए हर महीने वे होम विजिट करेंगे, ये देखने के लिए कि फॉक्स डेमॉन नॉर्मल जीवन जी सकता है या नहीं। लेकिन बाई निंग बिंग का 1/3 हिस्सा पहले ही असुरक्षित हो चुका था। अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो वो बहुत गुस्सैल और एग्रेसिव हो जाएगी। इसलिए फॉक्स डेमॉन को फिर से काबू करना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बहुत पढ़ी लिखी कजिन से पूछा, फॉक्स डेमॉन को कैसे काबू करें? कजिन हैरान रह गई, भाई तुम्हें फॉक्स डेमॉन कहाँ मिला? मैंने सोचा था कि फॉक्स डेमॉन खरीदूंगा, लेकिन फिर छोड़ दिया क्योंकि फॉक्स डेमॉन बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी इसे सहन नहीं कर पाएगी। फॉक्स डेमॉन और फॉक्स स्पिरिट में बहुत अंतर है। फॉक्स स्पिरिट खुद इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन फॉक्स डेमॉन को तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देना पड़ता है। कैसे दोगे? कजिन ने संक्षेप में कहा, मारो।
कजिन ने समझाया। मैंने पहले पूरी जानकारी ली थी। फॉक्स डेमॉन को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वे स्वभाव से दुष्ट होते हैं, इसलिए तुम्हें बुराई से बुराई का सामना करना पड़ता है। अगर वो नहीं मानती तो उसे मारो जब तक वो मान न जाए, यानी स्टिक एजुकेशन। लेकिन तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इससे उसे मानसिक आघात पहुंचेगा। फॉक्स डेमॉन ऐसे ही होते हैं। उन्हें मार खाना अच्छा लगता है। जितना जोर से मारोगे उतना ही उन्हें मजा आता है और वे तुमसे और ज्यादा मोहित होकर तुम्हारी बात मानेंगे। इसलिए जब मैंने गुस्से में बाई निंग बिंग को कुछ बार मारा तो उसने न सिर्फ विरोध किया बल्कि उसकी आंखों में उत्साह भी था। कजिन से बात करने के बाद मैं अपने बेडरूम से बाहर आया और ट्राई करना चाहता था, लेकिन संयोग से गेस्ट रूम के दरवाजे पर मैंने सुबाई झो और बाई निंग बिंग के बीच बहस सुनी। सुबाई झो गुस्से से बोली, बहाना बंद करो, हम ट्विंस हैं। तुम्हें कब होश आया? क्या मुझे नहीं पता? मास्टर को अपने कब्जे में लेने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हो? बाई निंग बिंग ने सामान्य स्वर में कहा, अपनी ताकत से खाना कमाना। ठीक है, मैं रोज डरी सहमी रहती थी। डर था कि कहीं मैनेजमेंट ब्यूरो इसे उठाकर रिसाइकल न कर दे, लेकिन तुम तो मेरे साथ ऐसा कर रही हो। बहन, अगर नहीं जीत सकती तो मान लेफ्टिनेंट। सुबाई झो ने बहुत तेज ठंडी हंसी हंसी। अगली सुबह वो मेरे पास आई और बोली कि उसे बुखार है। अगर मैंने कल रात उन दोनों को चुपके से बात करते नहीं सुना होता तो मैं इस पर विश्वास कर लेता। मास्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ। बाई निंग बिंग ज्यादा जरूरी है। मैं जरूरी नहीं हूँ। मुझे पता था कि बाई निंग बिंग चुपके से सुन रही है, इसलिए मैंने बहुत ही दयालु आवाज में कहा, तुम ज्यादा जरूरी हो। आओ, मैं तुम्हारा बुखार उतारता हूँ। हे भगवान, ये कितनी चालाक फॉक्स स्पिरिट है। बाई निंग बिंग ने गुस्से से कहा।